इमेजिन दिस, ये है साल 1848। एक 17 साल की यंग लड़की सुनसान सड़क पर अकेले चल रही है। और जब वो चल रही है ना, उसके बैग में सिर्फ किताबें नहीं है, उसके पास एक एक्स्ट्रा साड़ी है, इस डर से कहीं लोग उसके ऊपर कावड़ंग ना फेंक दे, कोई उसके ऊपर स्पिट ना कर दे, या फिर कोई उसको कर्ज ही ना कर दे। और जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ ना, वो थी सावित्री बाई फुले, इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर। एंड इन्होंने ही इंडिया का फर्स्ट गर्ल स्कूल भी खोला था, एट अ टाइम व्हेन इवन थिंकिंग अबाउट एजुकेटिंग अ वुमन वाज ट्रीटेड लाइक अ सिन। सावित्री बाई जी के पास ना कोई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन उनके पास वो अनशेकेबल करेज था, द काइंड वी रेयरली सी टुडे। एंड जब साल 1848 से हम इतना लंबा सफर करके आज तक आते हैं, हम यूजुअली यही उम्मीद करते हैं दैट वी विल प्रोग्रेस फॉरवर्ड, ना कि बैकवर्ड्स। हाउएवर ऐसा हो नहीं रहा। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, उससे पहले आप रिबेल किड के स्टेटमेंट देख लो जो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बोली। उनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है: विमेन हु मोनेटाइज देयर कमोडिफिकेशन, गुड फॉर यू गर्ली बॉब्स, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। उसके बाद आगे उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा: men are the ones viewing, commenting and paying for it, and then they have a problem with it। अब ये स्टेटमेंट तो आपने देख ली, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट हु इज लिसनिंग टू रिबेल किड। रिबेल किड की जो ऑडियंस प्राइमरीली है, दैट इज टीनेजर्स, यंग विमेन जो कि अभी सिर्फ फिगर आउट कर रही हैं हु दे आर। और उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आप खुद को एक कमोडिटी के तौर पे प्रेजेंट करते हो, देन इट इज अ वैलिड करियर पाथ। एंड नोट द फैक्ट कि यहाँ पर अपूर्वा ने मेंशन किया कि शी इज प्राउड ऑफ द पीपल हु डू इट। उन्होंने इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला गया कि पीपल हु आर डूइंग दैट अपनी ओरिएंटेशन को यूज करके या फिर खुद को एक कमोडिटी के तौर पे प्रेजेंट करके, दैट इज कम्प्लीटली ओके। नाउ इमेजिन दिस कि अगर अपूर्वा का कोई फॉलोअर इस तरीके की स्टेटमेंट को सुनता है, हु इज स्टिल यंग, 13 या 14 साल की अगर कोई लड़की है, तो उसके दिमाग में तो यही इंप्रेशन आएगा ना कि क्यों मैं इतना पढ़ाई कर रही हूँ, जब इस तरीके से खुद को एक कमोडिटी प्रेजेंट करके आई कैन इजीली अर्न मनी। एंड व्हेन यू आर यंग ना, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस के यूजुअली बारे में सोचते नहीं हो, बट यू पोस्ट एट 18 डज नॉट गो अवे एट 28। लेकिन जो टीनेज ब्रेन्स हैं, दे डोंट थिंक दैट फार अहेड, दैट इज बायोलॉजी, यहाँ पर किसी को शेड नहीं कर रही हूँ मैं। एंड व्हेन रिबेल किड मेक्स इट साउंड फन, एफर्टलेस एंड पावरफुल, इस तरीके से वी लूज एन एंटायर जनरेशन टू शॉर्ट टर्म वैलिडेशन। एंड क्योंकि हम वैलिडेशन की बात कर ही रहे हैं ना, तो अभी हाल ही में मेरी फीड पे एक क्लिप आई थी जहाँ पर लगभग ये 6-7 साल की लड़की ने, आप जैसा देख पा रहे हो, शी इज ऑल डेक्ड अप एंड उसने अपने मांग में सिंदूर भरा हुआ है, शी हैज अ मंगलसूत्र ऑन, लिपस्टिक ऑन, और जिस तरीके से उसने खुद को प्रेजेंट करा हुआ है, शायद इसलिए ना कि उसको थोड़े टाइम के लिए वैलिडेशन मिले, वो एंगेजमेंट मिले। ऑल्दो आई नो यहाँ पर वो खुद को एक कमोडिटी के तौर पे प्रेजेंट नहीं करी, बट अगेन वैलिडेशन के लिए लोग किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं वो आप देख पा रहे हो। अ 7 ईयर ओल्ड ड्रेसिंग लाइक दैट, या फिर शायद उसको खुद को पता भी नहीं होगा, उसके पेरेंट्स ने उसको इस तरीके से ड्रेस किया होगा। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैं ये एक वाइडर लेवल पे देख रही हूँ जहाँ पर लोग वैलिडेशन और एंगेजमेंट के लिए ना आजकल कुछ भी कर रहे हैं। आप कितने इन्फ्लुएंसर्स को अपने आसपास देखो, आई एम श्योर आपकी फीड में भी ऐसे कई लोग आते होंगे। खैर, अगर अब मैं बात करूँ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो बाकायदा खुद को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, खुद को एक कमोडिटी के तौर पर प्रेजेंट करते हैं ना, इनिशियली ये सब बहुत अच्छा लगता है। यू गेट मनी, यू गेट स्पॉन्सरशिप्स, यू गेट एंगेजमेंट। एंड यूजुअली जब ये सब हो रहा होता है ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस लोग सोचते नहीं है। रिबेल किड ने इसी चीज़ को फ्रीडम बोला, दैट पीपल हु आर सेलिंग देयर ओरिएंटेशन, या फिर इस तरीके से अगर वो खुद को कमोडिफाई कर रहे हैं, शी हैज सेड कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, शी इज़ प्राउड ऑफ देम। बट लेट्स नॉट कंफ्यूज फ्रीडम विद कंडीशनिंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज नॉट फेमिनिज्म, दिस इज कैपिटलिज्म, जहाँ पर लोग खुद को एज प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं एंड दे आर कॉलिंग इट एम्पावरमेंट। अगर आपकी सेल्फ वर्थ इस पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है, देन दैट्स नॉट स्ट्रेंथ, उसको डिपेंडेंसी कहा जाता है। जो लोग इनके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, दे आर द मेजर प्रॉब्लम। रिबेल किड में बी रॉन्ग, बट द मेन पेइंग फॉर दिस कंटेंट, दे आर मोर रॉन्ग। एंड यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एवरी मेल एंड फीमेल आर द सेम, दे आर नॉट। बट इस तरीके की स्टेटमेंट को जब सपोर्ट किया जाता है ना, स्पेशली जब रिबेल किड को पता है कि उसके 90% ऑफ द व्यूअर्स आर टीनेजर्स या फिर फीमेल्स, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। आप यहाँ पर पहले कुछ मीम्स भी देख लो जो वायरल हो रही हैं। व्हेन अ गर्ल वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, अपूर्वा रिबेल किड बी लाइक, टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। एंड अपूर्वा की इसी वायरल हो रही स्टेटमेंट पर ना आप कुछ कमेंट्स भी देख लो। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है। दिस इज़ द स्टफ यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम, रियली?
वेल यहाँ पर हो क्या सकता है ना कि रेबेल किड ने ये स्टेटमेंट बहुत कैजुअली बोल दी हो या फिर शी डिड नॉट रियली मीन इट। बट व्हाट वाज द फाइनल आउटपुट? ये इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, उसकी स्टेटमेंट भी काफी वायरल हुई। एंड मैंने अक्सर ना कमेंट्स में इस तरीके की स्टेटमेंट देखी कि अगर आप एक वीडियो से या फिर एक स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो क्या ही फायदा। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। जिस तरीके का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो ना चाहते हुए एट द बैक ऑफ आवर माइंड रहता ही है। बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज समबडी हु इज अ टीनेजर या फिर जो अपूर्वा का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स रेपिटेटिव देख रहा है, उनको लगता है दैट ऑब्जेक्टिफाइंग योरसेल्फ इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी। एंड इसमें ना रिबेल किड की एक स्टेटमेंट जो वो अक्सर यूज करती है वो यही होती है, आई नेवर टोल्ड एनीवन टू फॉलो मी, बट इन्फ्लुएंस डज नॉट वर्क दैट वे। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट इज अबाउट हाउ यू लिव। एंड जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं, दे डू मेक एन इम्पैक्ट ऑन समबडीज माइंड, बिकॉज उनके फैंस उनको कॉपी करते हैं इवन द स्टूपिडेस्ट थिंग्स। ऐसे जो यूजुअली इन्फ्लुएंसर्स आते हैं ना वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। आप अंजलि अरोरा का एग्जाम्पल लो, बीच में शी वेंट वायरल अलॉट जिसकी वजह से उसको लॉकअप जैसा शो भी मिला जो उसने किया। बट अगर आप अब नोटिस करोगे, शी इज यूजुअली नो वेयर टू बी सीन। इस तरीके की फॉलोइंग, इस तरीके का कंटेंट इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आपके पास डिग्री है या जो आपके पास स्किल्स हैं, दैट आर गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर। आई नो अब यहाँ पर आप में से कुछ बोल सकते हो कि जिस तरीके से खुद को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं या फिर जो रिबेल किड की स्टेटमेंट सामने आ रही है कि शी इज प्राउड ऑफ पीपल हु डू इट बिकॉज देयर आर मेन पेइंग फॉर इट, इट इज कम्प्लीटली फाइन या इट इज देयर चॉइस। वो आपकी थिंकिंग है। आप चाहे मुझे यहाँ पर ओल्ड स्कूल बोलो बट आई डोंट थिंक दैट इज ओके। Because Rebel Kid, who has whooping 4.5 million followers on Instagram, over a million subscribers on YouTube, आप सोचो कितने लोग उसको डेली का देखते हैं एंड वो डेली का कितने माइंड्स को इम्पैक्ट करती है। और इस केस में जब वो कमोडिफिकेशन को या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन को नॉर्मलाइज करती है, इनडायरेक्ट वे से सपोर्ट भी कर रही है, दैट इज वेर इट बिकम्स वेरी सैड एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी सपोर्टेड एट ऑल एंड मस्ट बी स्टॉप्ड। इनफैक्ट रिबेल किड की अगर अभी मैं बात कर भी रहूँ ना, एक और भी ट्वीट वायरल हो रहा था जहाँ पर अपेरेंटली एक आईआईटीएन ने कुछ ऐसा ट्वीट करा था जहाँ पर उन्होंने बताया था उन्होंने जेई क्लियर करा, काफ़ी मेहनत करी, गॉट इनटू आईआईटी, वो इंजीनियर बने। लेकिन आज के टाइम पर उन्हें 100 लोग भी नहीं जानते एंड उनकी इतनी नेटवर्थ भी नहीं है जितनी अपूर्वा की है। अपेरेंटली उसमें अपूर्वा की नेटवर्थ को 41 करोड़ रुपीज़ बताया गया था। ऑल्दो अपूर्वा ने बाद में इंटरव्यू में मना कर दिया था कि उसकी नेटवर्थ इतनी नहीं है। हो सकता है कि उसकी नेटवर्थ एग्जैक्टली 41 करोड़ रुपीज़ ना हो, बट डेफिनेटली शी इज़ अर्निंग अ लॉट थ्रू स्पॉन्सरशिप्स या फिर एडवर्टाइजमेंट्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो ये तो एक एजुकेटेड मैन है जो कि अपूर्वा की नेटवर्थ देख करके खुद की सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। देन इमेजिन दिस कि अपूर्वा की मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो है वो फीमेल है। दे आर यंग इनोसेंट माइंड जिनको शायद बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता एंड उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनकी अपूर्वा दीदी ने या रिबेल किड ने जो बोला है दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट दैट इज़ नॉट। हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, व्हाट आई कैन से इज कि जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी एथिक्स हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन द लॉन्ग टर्म। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और साथ ही साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया हो जब आप इस तरीके की क्लिप्स देखते हो कि सो एंड सो इन्फ्लुएंसर मेड XYZ अमाउंट ऑफ मनी? प्लीज टू लेट मी नो दैट एज वेल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।